हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों लेक्जेटिव्स के बाकी तीन ड्रग्स कैस्टर ऑयल, सेना और इसबगोल, इन तीनों को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले कैस्टर ऑयल से शुरू करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो आरएनडी का तेल, पाल्मा क्रिस्टी ऑयल, ये दो सिनोनिम्स है। आरएनडी का तेल, ये इसकी शुरुआत अगर बोलूँ तो कैस्टर ऑयल की जो खोज है वो इजिप्ट में पहली बार हुई थी। हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है हिस्ट्री ऑफ कैस्टर ऑयल के नाम से, वहाँ पे आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। तो पहली बार हिस्ट्री में इजिप्ट में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद आयुर्वेदा में भी इसका यूज होता है, आरएनडी के तेल के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लैक्जेटिव के रूप में इसको यूज किया जाता है। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूँ तो कैस्टर ऑयल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है रेसिनस कम्युनिस लिन। ये उसके सीड्स से पाया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ रेसिनस कम्युनिस लिन। फैमिली इसकी है यूफोर्बिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इंडिजिनसली ये जो प्लांट है वो अफ्रीका का है। अफ्रीका, इजिप्ट जो है वो अफ्रीका में ही पड़ता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का प्लांट है। और इंडिया में मेजर प्रोडक्शन इसका किया जाता है, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इसे कॉमर्शियली इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील, चाइना और थाईलैंड में भी इसका ग्रोइंग किया जाता है। कलेक्शन और कल्टीवेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रोन होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है जहाँ थोड़ी गर्मी पड़ती है, वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पे फ्रूट्स इसकी जो है वो मेच्योरिटी जब फुल मेच्योर हो जाती है तो उसकी कलेक्ट किया जाता है, उससे सीड को निकाला जाता है और उसके फिर ड्राई सीड से करके उसकी तेल से, उसकी सीड से जो ऑयल है वो निकाला जाता है। इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कलर येलो कलर का होता है। ऑर्डर नॉसिएटिंग, वोमिटिंग देने वाला जो स्मेल होता है ऐसा होता है इसका ऑर्डर। और टेस्ट स्लाइटली एक्रिड होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सबसे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है रेसिनोलिक एसिड। ये सबसे मेन है कैस्टर ऑयल में जो पाए जाने वाला, जिसकी वजह से लैक्जेटिव इफेक्ट आपको मिलता है। इसके अलावा कुछ और ऑलिक एसिड, लिनोइक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ये सारे वोलेटाइल ऑयल्स भी मिलते हैं। और ये रेसिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है जो इस तरीके का होता है, काफ़ी जी याद कर सकते हैं आप। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो लेक्जेटिव इसका इफेक्ट आता है, बॉवल क्लीनिंग में ये काम आता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें ये इसका दवा दिया जाए तो आपकी काफ़ी तेज़ी से कॉन्स्टिपेशन क्लियर करता है, बॉवल की मूवमेंट करवा के। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है, कहीं भी माइक्रोब्स को ये ग्रो नहीं होने देता। एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं भी सूजन है तो उसमें ये काम आता है। इसके अलावा इमोलिएंट मतलब कि मॉइस्चराइज़र का एक तरह से काम करता है, ये स्किन पे लगा लीजिए तो यूज हेयर ऑयल के रूप में, या फिर हेयर में अगर आपके डैंड्रफ वगैरह है तो उसके ट्रीटमेंट में भी कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है दोस्तों इसाबगोल। इसाबगोल की बात करें तो इसको इसाबघोल, इसबघोल, कई सारे इसके नाम से। इसके जो सीड है उसका हस्क, सीड को क्रश करके उसका भूसी बनाया जाता है और उस भूसी का यूज किया जाता है यहाँ पे एज ए लैक्जेटिव। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो प्लांटागो ओबाटा के राइपेन सीड, जो पक जाते हैं फ्रूट्स, उसके सीड्स को निकाल के फिर उसका फॉर्स भूसी, हस्क ऑफ प्लांटागो ओपाटा, मतलब कि उसकी भूसी, प्लांटागो ओपाटा का भूसी को यूज किया जाता है। इसकी फैमिली प्लांटाजिनेसी है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये इंडिया का इसका मेजर प्रोड्यूसर प्लांट है, इंडिया का नेटिव ये प्लांट है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, हरियाणा में ये पाया जाता है। इसके अलावा आसपास के देश है इंडिया के जितने भी सराउंडिंग में, जैसे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, वहाँ भी मिलता है। फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश टू पिंकिश ग्रे होता है। ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट बिटर होता है। शेप ओवल होता है इसकी सीड का। कल्टीवेशन कलेक्शन की बात करें दोस्तों तो ये कूल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, तो अक्टूबर के नवंबर महीने के आसपास इसकी जो ग्रोइंग है वो की जाती है, प्रोपेगेशन की जाती है सैंडी लूम सॉइल में अक्टूबर नवंबर के महीने में। और हार्वेस्ट जो है मार्च और अप्रैल के महीने में किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सबसे मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पॉलीसेकेराइड, म्यूसिलेज और मेनली कंपोस्ट ऑफ, ये है आपका मेन कंपोनेंट एराबिनोज और जाइलोज, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके। इसके सिवा एमिनो एसिड, फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन और मिनरल भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इसमें मिलते हैं। थेरेपेटिक यूज की बात करें दोस्तों तो इसकी थेरेपेटिक यूज है, ये बिल्कुल बल्ब फॉर्मिंग लैक्जेटिव का काम करते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा स्टूल जो होता है वो उसको सॉफ्टन करते हैं ताकि वो आराम से बिना किसी पेन की स्ट्रेन दिए वो आराम से निकल जाए। पाइल्स के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा काम आता है स्टूल सॉफ्टनिंग का। इसके साथ ओबेसिटी और वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा किसी को अगर कंट्रोल करना है या वेट उसको लॉस करना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टीनेस का फील है, आप इसको कंज्यूम करोगे तो पेट भरा भरा लगता है जिससे भूख नहीं लगती, ठीक है। इसके अलावा डायरिया के ट्रीटमेंट में भी इसका काम आता है। नेक्स्ट ड्रग है सेना।
सेना की बात करें तो इंडियन सेना, अलेक्जेंड्रिया सेना, दो सिनोनिम से। इंडियन सेना मतलब ये इंडिया में पाया जाता है ये वाला सेना, और ये जो दूसरी वैरायटी है वो अलेक्जेंड्रिया सेना जो है वो इजिप्ट में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए दो इसके बायोलॉजिकल सोर्स भी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीफलेट्स, उसके पत्ते से पाया जाता है। एक कासिया एगस्टिफोलिया, ये इंडियन सेना है, ठीक है, इसको इंडियन सेना भी कहते हैं। और ये कासिया एगस्टिफोलिया जो है ये अलेक्जेंड्रिया सेना, ये दूसरी वैरायटी है। फैमिली इसकी फैबेसी है दोनों की। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इंडिया में तमिलनाडु में इसकी खास करके पाया जाता है। इसके अलावा सूडान, इजिप्ट में आपका अलेक्जेंड्रिया सेना पाया जाता है। सूडान, इजिप्ट, सोमालिया दोनों आसपास के देश है, और इंडिया और पाकिस्तान भी पड़ोस के देश है। वैसे ही इजिप्ट के दोनों पड़ोस के ये दोनों देश है, वहाँ पे इसको पाया जाता है। इसकी कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करें तो ये ग्रोन वेल इन ड्राई वार्म क्लाइमेट, बिल्कुल ड्राई और वार्म क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जाता है। जैसे इंडिया में भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इजिप्ट में भी और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे ये आराम से ग्रो हो जाता है। सीड से इसको उगाया जाता है और लीव्स जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके सेना में की बात करें तो इसके लीव्स के साथ इसका पॉड भी होता है, मतलब कि थोड़े से फल होते हैं, इमली टाइप के इसके फल होते हैं छोटे छोटे। उसे कलेक्ट किया जाता है पॉड्स को फुली मेच्योर होने पे, और फिर उसका जो है यूज किया जाता है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से बात करें तो कलर जो होता है वो पेल ग्रीन टू येलोइश ग्रीन होता है। शेप लेंसियोलेट कलर का होता है, शेप होता है उसका। ऑर्डर जो होता है वो स्लाइट, महकता है। टेस्ट जो है बेटा कड़वा होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें दोस्तों, सबसे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें जो मिलता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मिलते हैं, सेलोसाइड ए एंड सेलोसाइड बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं। इसके अलावा सेलोसाइड सी एंड डी और कुछ ट्रेसेस, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में रेजिन, फैटी एसिड और मिसलेज। सेलोसाइड ए, सेलोसाइड बी, ये सबसे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से पहुँच करके भी लिख सकते हो। बाकी इस सारे की लिंक आपके नोट्स की वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो यहाँ पे यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन और ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। किसी को बवासीर हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है सेना। सेना का प्रयोग अगर आप कायम चूर्ण आपने सुना होगा, एक चूर्ण आता था कायम चूर्ण, बहुत पुराना है, उसमें सेना का यूज किया जाता है, ऐसे जान लीजिए। तो कैसे कॉन्स्टिपेशन में ये यूज किया जाता है आप समझ सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है बीमारी, उसमें काम आता है। और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में मैंने बताया, जैसे कि चूर्ण बनाने में कायम चूर्ण का मैंने एग्जाम्पल दिया, टैबलेट में भी काम आता है, और बहुत सारे और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में इसका काम किया जाता है। तो ये 3 ड्रग दोस्तों ख़त्म हुआ। अगले जो क्लास है उसमें कार्डियोटॉनिक हम पढ़ेंगे। बाकी ये 3 खत्म हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों के ड्रग का नोट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।